आज है 16 जून। तो 16 जून से आज हमारे सभी विद्यालय खुल जाएंगे। जो हमारे परिषदीय बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालय हैं सभी खुल जाएंगे। इस तपती धूप में जहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री से लेकर के 48 डिग्री तक जहाँ भी कम ज़्यादा है, और इस इतने टेम्परेचर में हमारे छोटे नौनिहाल बच्चे भी स्कूल में आएंगे और हम टीचर भी जाएंगे और आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे, सामंजस्य बैठाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं आज क्या कैसे क्या करना है आपको। तो सबसे पहले परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालय का ग्रीष्म अवकाश के पश्चात संचालन किए जाने के संबंध में सचिव महोदय द्वारा आदेश जारी किया गया है और समय सारणी भी दिखाई गई। ऑर्डर में अभी हम आपको आदेश में दिखाएंगे। तो समय सारणी क्या है, कितने बजे से विद्यालय खुलेगा, कितने बजे तक रहेगा, कितने बजे लंच होगा और क्या क्या दिशा निर्देश हैं वो सभी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं 14 जून का आदेश है और इसमें भी वही पॉइंट लिखा है जो वहाँ पर हमने बताया, विषय वही है। तो जो विद्यालय संचालन का समय है इसमें साफ लिखा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश प्रारंभ होने तक विद्यालय 7:30 बजे से अपराह्न 1:30 तक संचालित किए जाएंगे। पठन पाठन हेतु समस्त छात्र छात्राएँ 7:30 बजे से 12:30 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगी, जिसमें प्रार्थना योगाभ्यास 7:30 बजे से 7:40 तक एवं मध्यावकाश 10 बजे से 10:15 तक रहेगा के निर्देश दिए गए थे। तो ये अभी जो ग्रीष्म अवकाश चल रहा था जून, उससे पहले जो मई में विद्यालय 20 तारीख तक जो अवकाश 20 तारीख तक जो विद्यालय 19 तारीख तक खोले गए थे, उसमें ये संचालन के समय था। तो अब इस समय में क्या कोई परिवर्तन किया गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय विद्यालयों के ग्रीष्म अवकाश के उपरांत दिनांक 16 जून से भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ किया जाना है। इस संबंध में नंबर 1 जो विद्यालय हमारे चल रहे थे और 30/12/2021 द्वारा निर्देश दिए गए कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 8 से 2 बजे तक विद्यालय में शैक्षिक कार्य निर्धारित किया गया है, सीधी बात। उसके बाद में दूसरा है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के लिए 200 कार्य दिवस और 800 शिक्षण घंटे और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 220 कार्य दिवस और 1000 शिक्षण घंटे निर्धारित किए गए हैं तथा शिक्षक के प्रति सप्ताह 45 घंटे होनी चाहिए, ये भी इसमें लिखा हुआ है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद तीसरे बिंदु पर हम चलते हैं। तो तीसरा बिंदु जो हमारा है उसको देखेंगे। जो कोविड-19 था महामारी के दृष्टिगत शैक्षिक सत्र 19-20 20-21 में विद्यालय बंद होने के कारण शैक्षिक गतिविधियाँ प्रभावित रहीं। शैक्षिक वर्ष 21-22 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निर्धारित मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में 133 एवं उच्च प्राथमिक में 141 शिक्षण दिवसों में ही शिक्षण कार्य कराया जा सका। तो इस प्रकार से जो भी है ये पॉइंट तो कई एक हैं, जैसे कि बच्चों के खातों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी जो भी अध्ययनरत हैं उनके अभिभावकों के खातों में यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा और स्कूल बैग के लिए डीबीटी के माध्यम से रुपए भेजे जाएंगे। और देखते हैं मेन पॉइंट पर हम लोग आते हैं, जहाँ पर जिस पॉइंट की हमें आवश्यकता है उस पर। हालांकि ये सभी आवश्यकता वाले ही पॉइंट हैं। इसके बाद में हाउस परिषदीय विद्यालयों में उक्त के अतिरिक्त अन्य आवश्यक प्रशासकीय कार्य जैसे कि हाउस होल्ड सर्वे का कार्य है, स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया है, ऑपरेशन कायाकल्प है, मानव संपदा का अपडेटेशन है एवं अन्य प्रशासकीय कार्य तथा समय सारणी पर निर्गत निर्देशों के अनुपालन हेतु शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों की विद्यालय समय में उपस्थिति अनिवार्य है। तो अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय विद्यालयों में अवकाश के उपरांत 16 जून 2022 से भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ हो रहा है। 9/4/2022 द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में विद्यालय 7:30 बजे से 1:30 बजे तक संचालित किया जाएगा। पठन पाठन हेतु समस्त छात्र छात्राएँ 7:30 बजे से 12:30 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे, जिसमें प्रार्थना सभा योगाभ्यास का समय 7:30 से 7:40 तक रहेगा। इसके बाद में मध्यावकाश 10 बजे से 10:15 तक रहेगा। अतः शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक विद्यालय समय प्रातः 7:30 बजे से 1:30 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहकर अन्य प्रशासकीय कार्यों दायित्वों का निर्वहन करेंगे। मान्यता प्राप्त विद्यालयों हेतु विद्यालय प्रबंध समिति यथा आवश्यक निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी।
उपरोक्त अनुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। प्रताप सिंह बघेल, सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो यहाँ से साफ है कि विद्यालय जिस तरीके से चल रहे थे उसी तरीके से चलेंगे। विद्यालय 7:30 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा, लेकिन बच्चों का जो शिक्षण कार्य किया जाएगा वो 7:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक किया जाएगा। अब यहाँ पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले नहीं होंगे, जिले के अंदर ही होंगे तबादले। साफ उन्होंने कर दिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आज से खुल जाएंगे परिषदीय स्कूल। निरीक्षण के लिए टास्क फोर्स गठित कर दिया गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद परिषदीय विद्यालय आज यानी कि 16 जून से खुल जाएंगे और टास्क फोर्स जांच करना शुरू कर देगा। जिला स्तर पर डीएम और बीएससी क्रमशः अध्यक्ष और सचिव होंगे, जबकि ब्लॉक स्तर पर एसडीएम और बीईओ क्रमशः अध्यक्ष और सचिव होंगे। टास्क फोर्स में शामिल प्रत्येक सदस्य को हर दिन कम से कम 5 विद्यालयों का निरीक्षण करना होगा। परिषदीय स्कूलों का ग्रीष्मोत्सव समाप्त होते ही विद्यालय का जो समय है वो बच्चों का समय 7:30 बजे से 12:30 तक रहेगा, जबकि शिक्षक 1:30 बजे तक विद्यालय में रुकेंगे। और यहाँ पर मौसम से संबंधित भी न्यूज है कि 17 को प्री मानसून की दस्तक देने के पूरे आसार हैं, क्योंकि जिस प्रकार से गर्मी हो रही है उससे निजात पाने में आसानी होगी। मौसम अलर्ट है लगभग सभी जिलों में, हिंदी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जो हमारा देश है वो मानसून की चपेट में रहेगा और पूरी उम्मीद है कि हल्की से भारी बारिश की संभावना 17, 18 और 19 जून को जताई जा रही है।